हमारा आज का जो टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज कार्य, ऊर्जा और शक्ति के टॉपिक पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण डिटेल बताते हुए चलेंगे। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित होती है तब किस भौतिक राशि का निर्माण होता है? तो जब किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो जब वस्तु विस्थापित होगी तब किस भौतिक राशि का निर्माण होगा? तो वह होगा कार्य का। जब कोई हम कार्य करते हैं, मान लो कोई ये वस्तु है, जब इस पर हम कार्य करते हैं तो ये क्या होता है? जब कार्य होगा तो आगे जाएगा, तो इसका सही आंसर है कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का सूत्र क्या होता है ये भी हम बता दे रहे हैं। कार्य का सूत्र होता है W बराबर F गुणे विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी। ठीक ठीक ना? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आगे देखते हैं। एक जूल कार्य की परिभाषा क्या है? तो पूछ रहा है कि एक जूल कार्य की परिभाषा क्या होती है। तो इसका आंसर है 1 न्यूटन बल से वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करना। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 न्यूटन बल है से वस्तु को बल की दिशा में, मान लो जिधर तुम ढकेल रहे हो उधर 1 मीटर विस्थापित हो रहा है, वही क्या कहलाता है? 1 जूल कार्य कहलाता है। ठीक, कार्य का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ढकेलते हैं, तो वह जितना विस्थापित होगा वही उसका कार्य होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अब ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो ऊर्जा एक प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, अनेकों प्रकार की। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, तो इसका सही जवाब है अनेकों प्रकार की। ऊर्जा क्या है? अनेकों प्रकार की होती है। ठीक, अब एक कैसे आप कहेंगे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है ना, तो इसी तरह हम बता रहे हैं ऊर्जा के प्रकार कैसे है। गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, और ऊष्मीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। ठीक, तो कई प्रकार की होती है। नाभिकीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो ऊर्जा कई प्रकार की होती है। इसका सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है। एक के बराबर 1/2m, बी का दिया है के बराबर mv², सी का के बराबर v², और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1 के बराबर होता है काइनेटिक ऊर्जा बराबर 1/2mv²। इसका सही आंसर है गतिज ऊर्जा का सूत्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, यह गतिज ऊर्जा कब उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, अगर कोई चीज़ हम रगड़ते हैं तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वही क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्थितिज ऊर्जा कब प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा कब प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? जब वस्तु चल रही हो, जब वस्तु स्थिर हो, जब वस्तु किसी ऊंचाई पर रखी हो, और जब वस्तु का द्रव्यमान बदलता है। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब वो वस्तु की एक स्थिति होती है। जैसे जब वस्तु किसी ऊंचाई पर रखी हो
तो वह क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर रखी, वहाँ से संग्रहित ऊर्जा उठा करके ले जा करके रखी गई है। इसका सही आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाने में उसमें जो ऊर्जा संग्रहित होती है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान लो कोई भारी वस्तु अगर मुझसे को उठा करके उठाएंगे ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो उसमें ऊर्जा जो लगेगी वही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आगे देखते हैं, शक्ति किसका दर है, मतलब शक्ति क्या है, पावर। तो जो शक्ति होती है वह हमारा होता है कार्य करने की दर। अगर जब शक्ति शरीर में रहेगी तभी कार्य होगा ना। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र जो होता है, शक्ति को P से P बराबर W/T। कार्य करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ये क्या कह रहा है, एक हॉर्स पावर 1 HP में कितने वाट के बराबर होता है। तो जो एक हॉर्स पावर होता है वह कितने वाट के बराबर होता है, तो यह 746 वाट के बराबर होता है, ठीक। आगे देखते हैं, 8वां क्या है, कार्य ऊर्जा सिद्धांत क्या कहलाता है। क्या कार्य ऊर्जा सिद्धांत क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, किया गया कार्य का सिद्धांत है, ठीक। इस सिद्धांत के अनुसार कई सूत्र होते हैं, ठीक। एक सूत्र होता है, इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं डिटेल में। W बराबर डेल्टा के, मतलब W बराबर होगा, इसको हम थोड़ा सा लिख के बता रहे हैं। W बराबर डेल्टा के, तो डेल्टा का मतलब अब देखते हैं क्या होता है, 1/2 m कोष्टक में V² माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक। ये होता है, जिसमें m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है, वस्तु का V2 जो है वस्तु का अंतिम वेग, V1 वस्तु का प्रारंभिक वेग है, ठीक। आगे देखते हैं, 9वां, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो ऊर्जा को तो न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, तो वही क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन दिया है, ऊर्जा का न तो सृजन होता है न ही विनाश, यही ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। आज का मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि कोई बल वस्तु पर लगाया गया और वस्तु में विस्थापित नहीं हुआ तो किया गया कार्य कितना होगा। कहने का मतलब क्या है भैया, देखो कह रहा है कि अगर कोई बल वस्तु पर लगाया जाए उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो, ठीक। जब कोई मान लो दीवार है, दीवार खड़ी है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस समय उसमें बल कितना कार्य करेगा, तो उस समय उसका बल जो होगा 0 हो जाएगा।
मतलब बल तो लगा रहे लेकिन वो जब परिवर्तन नहीं होगा, बदलेगा नहीं, उसका स्थान नहीं बदलेगा, उसका आकार नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। उसको मान के चलेंगे वो जीरो है। ठीक। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करें। ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम करा रहे हैं, और इसका क्वेश्चन अब पूरा फुल डिटेल, थोड़ा जो टॉपिक हो जा रही है तो सबका मिक्स करके क्वेश्चन कराएंगे, तो जिसमें 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन बनेंगे, एक संग्रह बन जाएगा जिसको हम पढ़ करके किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, कैसा भी क्वेश्चन पूछे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। अगर हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।